महाराष्ट्र में अब बीजेपी ने भी माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। पहले बीजेपी के एक बड़े नेता राव साहेब दानवे ने उद्धव ठाकरे की महायुति में एंट्री के संकेत दिए और अब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि शरद पवार गुट के सांसद राहुल जगताप ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर ली है। तो क्या ये कहना सही होगा कि बीजेपी ने शिंदे की काट निकालने के लिए अब दूसरे पैंतरे अपनाने शुरू कर दिए हैं? दरअसल खबर है कि शरद पवार के करीबी नेता राहुल जगताप अब अजित पवार की एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि यहाँ एक सवाल ये उठता है कि अगर राहुल जगताप को अजित पवार गुट में ही शामिल होना है तो फिर उनकी और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात की खबरें क्यों चल रही हैं? कहा तो ये जा रहा है कि शिंदे को झटका देने के लिए बीजेपी अब नए साथियों की तलाश में जुट गई है। हो सकता है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के जरिए एनसीपी शरद पवार गुट के 10 विधायकों को अपने पाले में भी कर ले। यहाँ अपने पाले में करने का मतलब ये कि अगर शरद पवार के नवनिर्वाचित 10 विधायक अजित पवार का हाथ थाम लेते हैं तो महायुति के विधायकों की संख्या तो बढ़ ही जाएगी। साथ ही साथ जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र की राजनीति से शरद पवार की पार्टी का नामो निशान भी मिट जाएगा। बता दें कि इससे पहले एनसीपी में विभाजन के बावजूद राहुल जगताप ने शरद पवार के प्रति वफादार बने रहने का फैसला किया था। उन्होंने 2024 के चुनाव के लिए श्रीगोंडा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने में रुचि भी दिखाई थी। हालांकि ये सीट उद्धव ठाकरे गुट के खाते में चली गई थी। बाद में इस फैसले के चलते राहुल जगताप ने विद्रोह भी कर दिया था और अब हो सकता है कि इसी वजह के चलते राहुल जगताप ने अजित पवार गुट में शामिल होने का फैसला किया होगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी एनसीपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। शरद पवार की पार्टी महज 10 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई है। सबसे खास बात तो ये है कि जिस पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार का सिक्का चलता है वहां भी महायुति ने झंडे गाड़ दिए हैं और खुद शरद पवार के भतीजे यानी अजित पवार की पार्टी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो शरद पवार के लिए अस्तित्व का सवाल बन गया है। अब ऐसे में अगर शरद पवार गुट के नेता महायुति की तरफ जाते हैं तो उनके लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। ये तो बात रही शरद पवार की, लेकिन अगर बीजेपी सच में शरद पवार गुट के नेताओं के संपर्क में है तो ये एकनाथ शिंदे के लिए भी बड़ा झटका साबित हो सकता है। झटका इसलिए भी क्योंकि शिंदे पहले ही सीएम की कुर्सी और गृह मंत्रालय से दूर हो चुके हैं और अब जिस तरह से उद्धव ठाकरे और शरद गुट के बीजेपी के संपर्क में होने की खबरें चल रही हैं, ऐसे में शिंदे खुद को जरूर अकेला महसूस कर रहे होंगे। जानकारों का मानना है कि शिंदे ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। कहा जा रहा है कि शिंदे को बिना देर किए बीजेपी की बातें मान लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सतारा से ठाणे वापस आने से पहले जब मीडिया से बात की तो वे अपना त्याग गिराने लगे। यही नहीं, ठाणे वापस आने के बाद भी उन्होंने सीएम पद को लेकर बयानबाजी शुरू कर दी और खुद को नायक बताने लग गए। हो सकता है कि इस वक्त जब बीजेपी फुल पावर में है, ऐसे में उसे शिंदे के ये तेवर पसंद नहीं आ रहे हों। यही वजह हो सकती है कि बीजेपी ने अपना माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।